हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द फिगर 6.38। तो बेसिकली यार आपके क्वेश्चन में यार यही फिगर दे रखा है, ऑल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ओके, तो बेसिकली यार आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें यार ऑल्टीट्यूड AD और CE आपको दिख रहा है। दो ऑल्टीट्यूड, आपका AD ऑल्टीट्यूड दिख रहा है और CE ऑल्टीट्यूड दिख रहा है, और दोनों इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? पॉइंट P पे, ठीक है। ओके, तो यू हैव टू शो दिस फोर ऑफ देम, ठीक है। तो बेसिकली यार आपको ये चार चीज़ें प्रूव करनी है, दिखानी है कि भाई साहब मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, आप दिखाओ ये कैसे होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये है कि ट्राइंगल AEP, क्या है आपका ट्राइंगल AEP? देखो ट्राइंगल AEP बनाता हूँ, देख लो यार यहाँ पे AEP, हाँ जी AEP मिल गया। और क्या है आपका ट्राइंगल CDP। अच्छा, ट्राइंगल CDP यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, किसकी बात करें? ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार हमें जब प्रूफ करना है यानी कि शो करना है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो ठीक है, चलो कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, क्या इन ट्राइंगल AEP, क्या है आपका ट्राइंगल AEP एंड क्या है आपका ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका CDP, क्या है आपका CDP। ओके, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को उठा के लाए। अब देखने वाले हैं कि हो क्या रहा है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो यार आपका AEP और कौन सा है आपका CDP, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है ये वाला एंगल? हाँ जी, ये वाला 90 तो ये भी 90, लीनियर पेयर, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीनियर पेयर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बात बताओ, 90-90 दोनों में है, इक्वल दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिखा देते हैं। तो आपका लिखो यार, इसमें लिखोगे तो एंगल AEP लिखो, एंगल AEP इज इक्वल टू व्हाट? एंगल CDP लिखो, एंगल CDP, और वो इक्वल कितना के है? 90 डिग्री के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या इक्वल है? अब यार आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, वो इसके बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ जी। तो लिखो APE, लिखो एंगल APE, वो इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल CPD, एंगल CPD के बराबर। और ये कैसे हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यार आपको पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल को आपने इक्वल दिखा दिया तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो इसे लिखो या ना लिखो, लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी नंबर नहीं कटेंगे इसको लेके, ठीक है। मैंने यार इसके पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैंने यार एक क्वेश्चन में आपको लिख भी दिया है, ठीक है, बट लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यार देखो हमारा पहला एंगल हमने क्या किया, ये 90 तो ये 90 इक्वल दिखा दिया, बहुत बढ़िया। ये एंगल के इक्वल दिखा दिया, वर्टिकली ऑपोजिट, तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल AEP होगा, ट्राइंगल AEP वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल CDP के। हाँ जी सर, पहला हो गया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा यार हमें क्या करना है, दूसरा भी करना है प्रूफ, चलो दूसरा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा को यहाँ करना है। तो देखो बेसिकली अब किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं इस फिगर में ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहता, सो आई इरेज इट, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, अब दूसरे क्वेश्चन में किस ट्राइंगल को बोल रहे हैं, ABD। देखो यहाँ पे ABD कहाँ पे है, ABD। अच्छा, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ABD के, ठीक है, ओके। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CBE, ओके, CBE देखो यार, CBE, हाँ। तो बेसिकली यार आपको बोल रहे हैं कि ये वाला ट्राइंगल बोल रहे हैं, CBE दिख गया, और आपको ABD भी दिख गया होगा, ABD भी दिख गया होगा, AB और ये D भी दिख गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता चल गया होगा ABD और CEB दिख गया, दोनों दिख गया ट्राइंगल। हाँ जी, आपको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, पहले आपका स्टेप याद कर लीजिए कि बेसिकली याद रखिएगा कि आपको कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो पहले उन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, उसके बाद देखिए कि भाई हम क्या इसमें इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसिडर कर देंगे क्या, तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, ABD लिख लो, ABD एंड व्हाट, ट्राइंगल
सी बी लिखो, ट्राइंगल सी बी ई लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार हम क्या क्या इक्वल दिखाएंगे, अब क्या क्या इसमें इक्वल है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से ए बी डी में, ए बी डी में आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है हमें, ए बी डी में एक एंगल 90 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो सी आपको कौन सा है, सी बी, आपका देखो सी बी ई में भी आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि सी बी ई में भी एक 90 है और आपका ए डी बी में भी एक 90 है, तो दोनों में 90 है, तो दोनों के एंगल को हम इक्वल दिखा देते हैं। तो चलो दिखा देते हैं भाई, लिख दो क्या, एंगल व्हाट, एंगल ए डी बी लिखो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी ई बी लिखो, एंगल सी ई बी, हाँ जी ये कितना बराबर हो जाएगा 90 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ऑल्टीट्यूड है, यस। अब देखो हमने एक एंगल इक्वल दिखा दिया, अब यार कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। एक जरा से एक बात देखना, ध्यान देना, यहाँ पे ए बी डी दिख गया, हाँ जी ए बी डी तो दिख रहा है, बहुत आसान है। दूसरा देखो सी बी ई, एक बात बताओ दोनों में बी बी आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में बी बी कॉमन एंगल है ना। देखो पहला ट्राइंगल कौन सा था, ए बी डी, हाँ जी बी आ गया एक बार, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल में सी बी ई, देखो इसमें भी बी आ गया, तो दोनों ट्राइंगल के लिए जो बी है ना वो कॉमन एंगल है, तो दोनों में होगा, तो हम क्या कर देते हैं दोनों के लिए यार एंगल बेसिकली इक्वल दिखा देते हैं। तो लिख लो यार यहाँ पे एंगल ए बी डी लिखो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बी, क्या एंगल सी बी और क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी। ये क्यों हुआ, बेसिकली कॉमन एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी कॉमन एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला देखो हमने क्या लिखा, हमने क्या किया, हमने देखा कि जो आपका ए बी डी है उसमें एक 90 डिग्री दिखा, अच्छा। सी बी ई में भी एक 90 दिखा, दोनों 90 को इक्वल दिखा दिया, अच्छा। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हमने देखा कि एंगल बी है ना दोनों में है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे एंगल ए बी डी, एंगल क्या लिखा, एंगल ए बी डी, देखो यार हमने क्या लिखा, एंगल ए बी डी वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी बी ई के, एंगल सी बी ई के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन एंगल। अब यार फिर से देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में आपका दो एंगल क्या है, इक्वल दिखा दिया आपने, हाँ जी दिखा दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसे भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई कि जो आपका ट्राइंगल ए बी जो डी है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी बी ई के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अगर आपको क्राइटेरिया लिखना है तो आपका ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और जो तीसरा आएगा वो भी एंगल होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो एंगल ए। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर आप 3 एंगल दिखाओ तो आप लिखोगे ए, लेकिन आप अगर 2 दिखा रहे हो, यार अंडरस्टूड है कि 3 हो चुका है खुद ब खुद, बट अगर 2 लिखो, मतलब अगर आपने 2 ही दिखाया है तो 2 ही बार ए लिखो, अदरवाइज अगर आप तीसरा भी दिखाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप तीसरा भी दिखाते हो तो आप ए लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 दिखाया तो आप ए क्राइटेरिया लिख सकते हैं, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। वहाँ भी आप एंगल कर सकते हैं। अगर आप तीसरा भी दिखाना चाहते हैं, तीसरा दिखा के आप लिख सकते हैं क्राइटेरिया क्या, एंगल, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही एंगल दिखाया है तो मैं तीसरा ए नहीं लिखूंगा, ठीक है। आपको समझ आ गया मैंने 2 ए क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 2 ही एंगल दिखाया है, ठीक है। तीसरा अंडरस्टूड है, बट अगर तीनों आप दिखा रहे हैं तो ए लिख सकते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, बहुत सही। तीसरा देखो यार, मैं फिर से थोड़ा सा फिगर छोड़ो यार, देखते हैं क्या है। AEP क्या है आपका, ट्राइंगल AEP, देखो ट्राइंगल AEP, एंगल AEP, फिर से छोटा वाला ट्राइंगल की बात की गई है, छोटे वाले ट्राइंगल, चलो भाई छोटे वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात की गई है, ठीक है, ओके। और कौन सा ट्राइंगल है, ADB, अच्छा ADB खोजो भाई जरा, ADB। अब यार ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अच्छा ये वाले ट्राइंगल की, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करने का प्रयास करता हूँ, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। बेसिकली यार आपके पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल AEP, ठीक है, पहला ट्राइंगल मिल गया, हाँ जी मिल गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADB, क्या आपका ADB, यानी कि पहला ट्राइंगल कौन सा है, AEP, दूसरा ADB। तो बेसिकली एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल, हाँ जी, उसको क्या करना है, आपको सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलो दिखाते हैं, ओके चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे तीसरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी तीसरा कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहले उसको कंसिडर करेंगे, हाँ जी कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AEP लिखो, AEP
पी एंड व्हाट, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है जरा सा देखो, ए डी पी, क्या है आपका ए डी पी, हाँ जी ए डी बी है, ओके ठीक है, इट्स ए डी बी, ओके दूसरा ट्रायंगल ए डी बी, पहला ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है हमने कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं भाई क्या इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखो पहला तो आपको ये इक्वल दिख रहा होगा समहाउ कि आपका जो एंगल ए है दोनों में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है आपका ए ई पी, क्या है आपका छोटा वाला ट्रायंगल ए ई पी में आपका ए आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। बड़े वाला ट्रायंगल में देखो ए डी बी में, ए डी बी में देखोगे तो इसमें भी ए आ रहा है, तो दोनों में ए आ रहा है। तो हम क्या करते हैं पहले कॉमन एंगल इक्वल दिखा देते हैं, चलो दिखा दो यार, क्या हो जाएगा एंगल पी ए ई, छोटे वाले ट्रायंगल में हमने दिखाया है एंगल ए को इक्वल किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के ए के इक्वल। तो लिखेंगे क्या पी ए ई, क्या लिखेंगे पी ए ई इज इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्रायंगल का ए दिखा रहे हैं तो क्या लिखेंगे डी ए बी, लिखो एंगल डी ए बी, हाँ जी। और ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि भाई साहब ये कॉमन एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी ठीक है ये हमें पता है, ठीक है बहुत बढ़िया। एंगल पी ए ई इक्वल किसके हो गया, एंगल डी ए बी के, एंगल डी ए बी के, ठीक है बहुत बढ़िया। हमने एक एंगल दिखा दिया, अब यार एक एंगल और दिखाते हैं, शायद मिल जाए हमें। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी एक एंगल तो 90 दिख रहा है। दूसरे वाले में देखो आपको ये 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो आपका यार ये वाला जो ट्रायंगल है, आपका ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला 90 है ना, क्योंकि दे रखा था भाई 90 ऑल्टीट्यूड है, तो ये वाला 90। और बड़े वाले में देखो, बड़े वाले में ये वाला रेडी है पहले से 90, तो दो 90 है, तो दोनों को इक्वल दिखा दें, हाँ जी दिखा देते हैं, चलो दिखाओ। तो लिखते हैं चलो एंगल ए ई पी, लिखो एंगल ए ई पी वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए ई पी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए डी बी के, किसके एंगल ए डी बी के, हाँ जी एंगल ए डी बी के, दोनों 90 था और वो इक्वल हो जाएगा किसके 90 डिग्री के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से आप देखो आपने क्या किया, एंगल ए ई पी और मतलब ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी आपने कंसिडर किया, उसमें क्या किया आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो गया, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप फिर से क्या लिख सकते हो, हेंस आपने क्या कर दिया यहाँ पे जो ट्रायंगल ए ई पी है, क्या है ट्रायंगल ए ई पी जो है वो आपने क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया किसके, ट्रायंगल व्हाट, किसके इक्वल दिखा दिया बोलो जरा, ट्रायंगल ए डी बी के, ए डी बी के। अब यार मैं ट्रिपल ए लिखूं कि एक ए लिखूं, आप बोलो जरा सा, बोलो बोलो बोलो। आप 3A लिख सकते हैं, कब, जब आपने तीनों एंगल दिखाया है। लेकिन यार हमें पता है कि दो एंगल दिखा, यार ज़्यादा मेहनत क्यों करें, है ना, जब आउटपुट उतना ही मिल रहा है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें। तो यार दो एंगल लिखने से भी 5 नंबर ही मिलेंगे और 3 एंगल लिखने से भी 5 नंबर ही मिलेंगे, जबकि ये सामने वाले को सामने वाला समझदार है, टीचर को पता है कि भाई हाँ दो, उसको पता है बच्चे को, बच्चा समझ चुका है कि दो एंगल जब इक्वल है तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो हमने दो इक्वल दिखा दिया, तीसरा अंडरस्टूड है, तो जब दो एंगल दिखाया तो दो ही ए लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ मत गलत करना, ठीक है ओके। तो यार ये भी हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तीसरा भी हो गया ओके। अब यार फोर्थ करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो आप थोड़ा सा इसे नोट कर लें, ठीक है, इसे हम इरेज करेंगे अब, ओके बहुत बढ़िया। चलो इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लास्ट फोर्थ कर पाएँ क्वेश्चन। ओके हमारे पास काफ़ी स्पेस हो चुका है अब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्राइंगल पीडीसी, क्या है आपका ट्राइंगल पीडीसी, क्या है आपका ट्राइंगल पीडीसी, ओके आपका क्या है ट्राइंगल पीडीसी। तो देखो यार इसमें खोजो जरा सा एंगल, ट्राइंगल पीडीसी आपको दिख पा रहा होगा, ये ट्राइंगल दिख नहीं रहा तो मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो आपका ट्राइंगल पीडीसी, ये देखो पीडीसी, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, अब तो दिख गया होगा, पक्के से दिख गया, बहुत बढ़िया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बीईसी, खोजो बीईसी, बी ई और सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अब दिख गया बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है दिख गया, हाँ जी दिख गया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, हाँ जी है, उसी की तरह कर देंगे, ओके चलो करते हैं। तो पहले सिमिलर दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है, दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पीडीसी, लिख लो यार पीडीसी, पीडीसी, ठीक है लिख लेते हैं पीडीसी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पीडीसी और ट्राइंगल बीईसी, लिख लो यार ट्राइंगल व्हाट, बीईसी लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया। अब देखेंगे क्या इक्वल दिखाना है, चलो
दिखाते हैं। एक बात बताओ, आपका छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? PDC ना, PDC। अच्छा, इसमें आपको C दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है C। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि आपका क्या है? ट्रायंगल BEC। तो देखो BEC, इसमें भी C दिख रहा है, तो दोनों में यार कॉमन एंगल है ना, तो पहले कॉमन एंगल, पहले आसान काम कर लेते हैं, कॉमन एंगल को इक्वल दिखा देते हैं। तो चलो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? एंगल PCD लिख लेंगे। हाँ जी देखो PCD। अच्छा, वो बराबर किसके हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि ECB के। तो लिख लो एंगल ECB के, और ये क्या होगा भाई से? ये तो बेसिकली कॉमन एंगल है। ओके, कॉमन एंगल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, एक एंगल दिखा दिया। दूसरा एंगल देखो 90 डिग्री दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाई देता हूँ आप पे। अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा आपका? PDC है। तो PDC में आपको ये आपको 90 दिख रहा है? हाँ जी 90 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे जो कि आपका कौन सा है? BEC में, यानी कि BEC में आपको देखे तो ये 90 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। दो तो 90 है। हाँ जी, एक छोटे में भी 90 है, एक बड़े में भी 90 है, तो दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलो दिखा देते हैं। चलो लिखो, इसमें अगर आप एंगल का नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? CDP। ओके, लिख लो यार CDP। क्या लिखा हमने? CDP। वो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल CEB के, एंगल CEB के। और वो कितना हो जाएगा? बेसिकली 90 डिग्री। हाँ जी सर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC में दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, तीसरा दिखाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना ना यार। ठीक है, बोलता ना हूँ कि आउटपुट जब सेम मिलेगा तो क्यों ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से आप हैंस करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल PDC जो होगा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा, इट्स सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल PDC वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल व्हाट? BEC के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यार अगर आप क्राइटेरिया लिखना चाहते हैं तो क्योंकि आपने दो एंगल लिखा है तो आप A लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप तीसरा एंगल भी दिखाएंगे तो आप 3A लिख सकते हैं, यानी कि एंगल एंगल एंगल। मैंने यहाँ पे दो दिखाया है तो मैं लिख दूंगा एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, और यार देखो मैंने यार क्राइटेरिया लिखा नहीं है तो कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, बट आपको थोड़ा बहुत मसाला लगाना है एक्चुअली में। या थोड़ा मसाला किसी भी चीज़ में डालते हैं ना थोड़ा, तो ज़्यादा स्पाइसी बनता है खाना, तो इसमें भी थोड़ा स्पाइसी लाइक बनाना है, तो थोड़ा बहुत आप इस एमआर का प्रयोग करें, अच्छा होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार, बस आप तस्वीर समझे थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर दिया वैसे। ठीक है, तो यार और भी मैंने पीछे भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो आप बिल्कुल जाके देखें। और मैंने यहाँ इवन मैंने फिजिक्स में भी आपका एस चांद इवन ख़त्म लगभग करा दिया है मैंने, तो आप जाके उसके न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे जो टॉपिक आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट्स भी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप बिल्कुल जाके देखें। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।